उन्होंने कहा अच्छा ठीक है अब मेरी बारी है। अब उन्होंने आगे बोलना शुरू किया और वहां से कोलैप्स हो गया मार्केट। तो लेकिन इसका एक अब असर समझिए, क्योंकि मैं ग्लोबल क्यूज को इंडिया के उसमें इंपैक्ट क्या होगा उस पर समझाता हूं। मार्केट को थोड़ा टर्मिनल रेट को लेकर सफाई है। इस चीज की सफाई भले ही नहीं है कि मतलब जैसे नीरज जी कह रहे हैं कि कट तो नहीं होगा, लेकिन क्या पॉज मिलेगा इस साल? शायद मार्केट थोड़ा अब ये मान रहा है, अब गलत है या सही है वो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट मार्केट मान रहा है, बॉन्ड रेट मान रही है कि शायद एक पॉज की एक एक्सपेक्टेशन है। और कल फिर वही बात, कल मार्केट को गिराने में फेड की भूमिका नहीं थी, कल मार्केट को गिराने में जेनेट येलेन की भूमिका थी। ये बहुत क्लियर हो गया। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि अभी बैंकिंग क्राइसिस यूएस में जो है ये अभी और आगे रहेगा। अब मैं ये नहीं कह सकता कि बैंक निफ्टी यहां पर बॉटम आउट होगा या 2000 पॉइंट और गिरेगा, 4000 पॉइंट और गिरेगा। अब ये कहना किसी के बस की नहीं है। तो इसके लिए ट्रेडिंग में स्क्रीन को रिस्पेक्ट करिए, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो बॉटम तो आप कभी नहीं। इंडिया पे कितना आएगा देखिए, एट सम पॉइंट हम लोग डीकपल होंगे। 2008 में हम बड़ी गिरावट आई थी, उसके बाद हम थोड़े से अलग हुए थे और वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि कहां पर आके मार्केट सेटल होगा। ये जो बैंकिंग क्राइसिस की वजह से कहां पर सेटल होगा। कल दो इवेंट हुए, एक वित्त मंत्री जो जेनेट येलेन उनका और दूसरा फेड का। देखिए फेड ने 25 बेसिस पॉइंट उन्होंने बढ़ा दिया। उम्मीद भी ऐसी ही थी, वो बढ़ा दिया। इससे 8-10 दिन पहले आप जाइए तो 50 बेसिस पॉइंट हाइक की उम्मीद थी। फिर 2-3 दिन बाद एकदम बैंकिंग क्राइसिस आ गई, बहुत बुरी तरीके से हुआ, तो बिल्ट ये हो गया कि एकदम स्किप कर देंगे। फिर लोगों को समझ में आया नहीं अभी 25 बेसिस पॉइंट करेंगे। इन सब के बीच में उन्होंने 25 किया, जो जैसे कि उम्मीद मार्केट को थी। लोगों ने कहा कि स्किप करेंगे, तो उन्होंने कहा भी अपनी, हमने एक बार कंसीडर किया कि क्या इसको छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो फिर उस जैसे ना कि आप एकदम नींद से जागे और आपको समझ में आया कि नहीं ये कर देंगे तो ज्यादा गड़बड़ होगा, तो उन्होंने किया। उनकी कमेंट्री में 2-3 पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल क्लियरली समझ लेना चाहिए। एक तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए 2% एकदम सैक्रोसैंक्ट है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कही कि हमने एक हाइक ली, अभी और हाइक हो सकती है। तीसरी बात उन्होंने कही 2024 के ऑनवर्ड्स हम शायद इस बात पे विचार करें। तो कमेंट्री जैसे उन्होंने कहा, लोगों ने कहा देखो कमेंट्री इनकी सॉफ्ट हो गई है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। तो पहले दिन से वो कह रहे हैं कि डेटा डिपेंडेंट है और हमारे लिए वो टारगेट है। तो अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या ये माना जाना चाहिए कि वो डर गए हैं, थम गए हैं? बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। 2% के नीचे नहीं आएगा तो ये कितनी बार बढ़ाएंगे मुझे नहीं पता। एक बार तो खुद ही करेगा, कम से कम और बढ़ेगी, 2-3 बार भी हो सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये मार्केट जो कल आखिरी में गिरा, चार्ट दिखाइए ना, उसमें जो बड़े बड़े कैंडल बने हुआ, उससे आपको अंदाजा लगेगा, एकदम उठा के पटक दिया मार्केट को। एक हफ्ते वाला देखिए आप, 1.5 फुट की लंबी रेड कैंडल बना दी लोगों ने। ये दिखाता है कि वहां पे लोगों को रियलिटी कुछ और दिखती है, मीडिया में कुछ और छपता है और इंटरप्रिटेशन उसके कुछ और होते हैं। मुझे लगता है कि फेड ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि लड़ाई जारी रहेगी। अब मार्केट अपने आप देख ले उसको क्या कर रहा है।